आप सबने जीवन के अंदर अगर कभी वाल्मीकि रामायण का नाम सुना हो, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का पूरा जीवन परिचय है। बच्चों ध्यान देना, वाल्मीकि जी ने जब उसमें राम जी का जीवन लिखना शुरू किया तो उसमें कई सारे पन्ने उन्होंने ये लिखा कि राम जी के गुण कौन कौन से थे, क्या क्या अच्छाइयां उनके जीवन के अंदर थीं। तो जब उन्होंने बहुत सारी अच्छाइयां उसके अंदर लिखी तो उनके मन में एक बात आई कि इन सारी अच्छाइयों में सबसे अच्छी चीज कौन सी है, उसको मुझे लिखना चाहिए। तो बहुत सारे गुण लिखे। माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, प्रजा का ध्यान रखते थे, अपनी पत्नी का उन्होंने बड़ा ध्यान रखा, दुश्मनी भी करते थे तो उनका अपना एक तरीका होता था। जीवन में बड़े तपस्वी थे, बहुत अच्छे साधक थे, बहुत अच्छी विद्याएं वो पढ़ते थे, भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये सारी चीजों का जब उन्होंने वर्णन कर दिया तो उस वर्णन के अंदर एक चीज वो लिखते हैं कि इन सारे गुणों में सबसे विशेष गुण कौन सा है। तो एक संस्कृत में पंक्ति देते हैं, स्मित पूर्वभाषी। राम जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है। और जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है पता है? जब किसी से मिलो तो एक चीज का ध्यान रखना, मुस्कुराते हुए बातचीत का प्रारंभ करना अगर आपको आता है। आप अगर दूसरे सामने वाले का मुंह देख रहे हैं कि ये कुछ बोले तो मैं बोलूं, तो आप अच्छे मनुष्य कभी नहीं हो सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है मुस्कुराते हुए अपनी बातचीत का प्रारंभ करना। जिसको आता है वो इस दुनिया के अंदर सफल होता है। ध्यान रखना, चेहरे के अंदर कभी भी रोतलूपन नहीं होना चाहिए। ऐसे उदास होकर बैठे हुए हैं, हाय कहां फंस गए आ जाकर के, अब हमारा क्या होगा, बस हमारा तो नाश होगा, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, इस बार नंबर हमारे बहुत कम आ गए हैं। ध्यान ये रखना, रोता हुआ चेहरा लेकर के कभी मत रहना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बच्चों अगर मुस्कुराने का सौभाग्य भगवान ने किसी को दिया है तो केवल हम मनुष्यों को दिया हुआ है। अच्छा, आपने कभी भैंस को हंसते हुए देखा है? आपके मेरठ में हंसती होंगी भैंसें। अच्छा, गाय को तो देखा होगा, बहुत हंसती होगी गाय, नहीं देखा कभी? अच्छा, बकरी देखी कभी हंसती हुई? शेर को तो हंसते हुए देखा होगा। दुनिया में भगवान ने किसी को हंसने का सौभाग्य नहीं दिया, केवल किसको दिया? हम मनुष्यों को दिया। इसलिए ऐसा चेहरा बना के मत रहना कि सवेरे सवेरे कोई हमारा चेहरा देख ले और ये कहे कि आज तो किस मनुष्य का चेहरा देख लिया, हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो पहला सूत्र जीवन की सफलता का ध्यान रखना, आपको मुस्कुराते हुए रहना है, हंसते हुए रहना है। एक और उदाहरण ले लीजिए। अभी आप लोगों ने एक बहुत सुंदर सा गीत सुना, उस गीत के अंदर हमारे आदरणीय पंडित जी ने बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे और आपने उनके जवाब दिए। तो सबसे पहला जवाब आपने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दिया और दूसरे नंबर पर जवाब किसका दिया था? योगीराज भगवान कृष्णचंद्र जी के। जब कृष्ण जी पढ़ करके सांदीपनी आश्रम से आए। अच्छा, आप में से किसी को पता है कृष्ण जी कहां पर पढ़ने के लिए गए थे? किसी को पता है कहां पर गए थे पढ़ने के लिए? उज्जैन का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? वहां उज्जैन में बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम सांदीपनी था, उनके आश्रम में पढ़ करके आए। और बच्चों, इस दुनिया के अंदर 64 प्रकार की विद्याएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 64। और 64 दिन में उन्होंने 64 प्रकार की विद्याएं पढ़ ली थी। जब पढ़ करके लौट करके आए तो सोचो कि जब आए तो जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो एक जरासंध नाम का रावण राक्षस था जो कि राजा था और एक रिश्ते से कृष्ण जी का नाना भी लगता था। तो उसने आक्रमण किया हुआ था और जब मथुरा में उसका आक्रमण चल रहा था तो कृष्ण और बलराम जब दोनों उपस्थित हुए तो बच्चों उन्होंने युद्ध की रूपरेखा पूरी बदल दी। और जब जरासंध युद्ध हारने लगा
तो उसने अपने सेनापति से एक बात कही कि अगर इस युद्ध को जीतना है तो एक आदमी को पकड़ लो, युद्ध हम सारा का सारा जीत जाएंगे। पूछा वो कौन व्यक्ति है? तो जरासंध ने कहा कृष्ण को पकड़ लो। तो जो उसका सेनापति था ना, उसने कहा कृष्ण को मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है, कृष्ण है कैसा? तो ये जो इतनी सारी सेना है, इस सेना में से पहचानूंगा कौन सा कृष्ण, कैसे पहचानूंगा? मुझे तो नहीं पता है। तो पता है जरासंध का उत्तर क्या था? वो कहता है इस पूरी भीड़ के अंदर जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा हो, बस उसी को पकड़ लेना जाकर के, वही कृष्ण है। और वहां पर जरासंध एक बात कहता है कि जो युद्ध की भूमि में भी हंस सकता है, उससे खतरनाक आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। उसको परास्त करना इस धरती के अंदर संभव नहीं है, जो मुसीबतों के अंदर भी हंसना जानता है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कोई परेशानी आए, अपने चेहरे की हंसी को जाने मत देना, इसको बरकरार बना करके रखना। जीवन के अंदर अगर हंसी उड़ाने के योग्य कोई चीज होती है तो जीवन की मुसीबत होती है। इसलिए कोशिश पहली क्या करना, मुस्कुराहट अपने चेहरे की मत जाने देना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।